नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अक्तूबर को अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री पलचान में सामाजिक दूरी के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि 3 अक्तूबर को नरेंद्र मोदी का मनाली आने का कार्यक्रम संभावित है और इसे लेकर सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए खोल दिए गए हैं। अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यों की देखरेख में सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य की गई है। इन शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन अध्यापन और टेली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार छात्रों को अधिक संख्या में स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी स्कूलों में गेट पर सैनिटाइजर होगा और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शिक्षक, गैर शिक्षक और बच्चे स्कूल परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 54 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रों की रणनीतिक और वर्गीकृत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट नीति के कारण प्रभावी परिणाम सामने आए हैं और इससे मृत्युदर में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्युदर 1.6% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,130 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 87,882 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,31,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। अब तक कुल 6,43,00,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार से परीक्षण अधिक संख्या में किए जाने की रणनीति को बल मिला है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 1,062 प्रयोगशालाओं और 712 निजी प्रयोगशालाओं के साथ कुल 1,774 प्रयोगशालाएं लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,174 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 45 नए मामले आए हैं, जिनमें से कांगड़ा जिले में 20, मंडी, ऊना व सोलन में 6-6, बिलासपुर में 5 और चंबा व शिमला जिले में 1-1 मामला शामिल है। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,366 है, जबकि 7,667 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कारण 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सोलन जिले में अब तक सर्वाधिक 2,642 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 956 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में अब तक कोविड वायरस में कोई घातक बदलाव नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR पिछले कई महीनों से अलग अलग समय पर लिए गए कोविड नमूनों की बड़े पैमाने पर सीक्वेंसिंग कर रहा है और वायरस में परिवर्तन के विस्तृत परिणाम अक्टूबर के शुरू में उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कल संवाद मंच पर सोशल मीडिया माध्यम से सवालों का जवाब दे रहे थे। भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात का 19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में स्वस्थ होने की दर 18.70, ब्राजील में 16.90 जबकि रूस में 4% है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।